एक्यूरेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंट्राडे ट्रेड में आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप ये मत सोचिए कि कोई शॉर्टकट आपको मिल जाएगा। इंट्राडे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। ऐसा ना हो कि मार्केट बुलिश है और हम जो ना बेरिश ट्रेड ले लें। एंटर एग्जिट, एक प्रॉफिट बुक ट्रेलिंग, फिर प्रॉफिट बुक ट्रेलिंग, कोई फायदा नहीं होगा इस ट्रेड को लेकर। देखिए सब चीज आसान हो जाती है। एंट्री कहां करनी है, प्रॉफिट कहां बुक करना है, शॉर्ट कहां करना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे कमेंट पढ़े और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेके आइए। तो हम आपके लिए आज एक ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रिवील कर रहे हैं जो कि हम मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। जी, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम की स्ट्रैटेजी आपके साथ रिवील कर रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रैटेजी के बैक टेस्टेड रिजल्ट्स कैसे हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजी एक्यूरेट है और किस तरह से ये आपके कैपिटल को मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। और आपके लिए हम लोगों ने आगे एक बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा के रखा है। इस वीडियो के दौरान आपको एक सरप्राइज हम देंगे, एक हमारी तरफ से एक गिफ्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो को शेयर भी करना होगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो फ्रेंड्स, पहले इंट्राडे के बारे में समझते हैं कि इंट्राडे एक्चुअली होता क्या है। देखिए, इंट्राडे होता है कि आप सेम डे खरीदते हो, सेम डे बेच देते हो, राइट। तो आपको ना ओवरनाइट पोजीशंस कैरी नहीं करनी पड़ती है। और इंट्राडे में सबसे सेफ चॉइस अगर ट्रेडिंग की होती है तो मैं बोलता हूं कि अगर आप इंडेक्स को ट्रेड करते हो ना, इंडेक्स मतलब कि निफ्टी, अपनी बैंक निफ्टी और अपना फिन निफ्टी, अगर आप इनको ही ट्रेड करते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबिलिटी होती है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम्स भी ज्यादा होती है और इसमें आपके ऑर्डर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाते हैं बिना किसी स्प्रेड के, राइट। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट में ही आपको ट्रेड करना है इंट्राडे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम लोग आपको जो बैक टेस्टेड रिजल्ट दिखाएंगे ना, वो तीन ही इंस्ट्रूमेंट पे दिखाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो हम लोगों ने किस चीज के बेसिस पे बनाई है। सबसे पहले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो जरूरी होता है वॉलेटिलिटी होना। वॉलेटिलिटी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वॉलेटिलिटी के इंट्राडे ट्रेड में आप पैसा नहीं बना पाओगे। अगर वॉलेटिलिटी नहीं है, वॉलेटिलिटी का मतलब कि मूवमेंट, अगर मूवमेंट नहीं है तो आप इंट्राडे में पैसा कभी भी नहीं बना पाओगे। तो वॉलेटिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी देयर व्हेन यू आर ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम, राइट। तो वॉलेटिलिटी के लिए हम यूज करेंगे बॉलिंजर बैंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रेंड के लिए हम यूज करेंगे वीवैप, मतलब ट्रेंड और वॉल्यूम दोनों के लिए हम यूज करेंगे वीवैप। देखिए, ट्रेंड भी जरूरी है, वॉल्यूम भी जरूरी है। ईएमए भी हम यूज करेंगे ट्रेंड के लिए, मतलब कि हम ऐसा ना हो कि मार्केट बुलिश है और हम जो ना बेरिश ट्रेड ले ले, ऐसा ना हो मार्केट बेरिश है और हम बुलिश ट्रेड ले ले। तो हम मार्केट के गलत डायरेक्शन में फंसना नहीं चाहते, उसके लिए हम यूज करेंगे ईएमए। और फाइनली हम एटीआर यूज करेंगे। एटीआर किस लिए यूज करेंगे? हम अपने स्टॉप लॉस के लिए और अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए एटीआर यूज करेंगे। तो ये 3-4 इंडिकेटर्स को हमको यूज करना है। और ये देखिए 3-4 इंडिकेटर्स है ना, स्पेशली इंट्राडे में बहुत अच्छे काम करते हैं। ये हम लोगों ने बैक टेस्ट किया है, एक्सटेंसिवली बैक टेस्ट किया है और इसके रिजल्ट्स भी हम आपको दिखाएंगे। टाइम मैनेजमेंट देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट, कि आपका ट्रेडिंग विंडो कब से कब का होना चाहिए और स्क्वायर ऑफ टाइम कब से कब का होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप मार्केट हम जानते हैं कि 3:30 बजे बंद हो जाता है। अभी आप कोई ट्रेड अगर 3:25 पे लेते हो तो ये कोई ट्रेड है ना, आपको फायदेमंद नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा इस ट्रेड को लेकर। तो हमें यह मेक श्योर करना है कि हम अगर ट्रेड ले तो हमारे पास एम्पल टाइम हो कि प्राइस मूव करे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि 3:25 यानी कि मार्केट बंद होने के पहले आप अपने पोजीशन से निकल जाएंगे। किसी भी हालत में ओवरनाइट कैरी नहीं करना है। फोर्थ होता है पोजीशन मैनेजमेंट। देखिए, इंट्राडे में बहुत वॉलेटिलिटी होती है। आप देखोगे कि फर्स्ट आवर में मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही क्वांटिटी ले और सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करें। तो अगेन एंट्री आपकी बहुत जरूरी है। पार्शियल एग्जिट यानी कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहना, कि अगर इंट्राडे में कोई बड़ी मूव आ गई तो हम अपने पोजीशन को कैसे ट्रेल कर सकते हैं, उसको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में फ्रेंड्स देखिए, जब हम कोई भी सिस्टम बनाते हैं ना,
तो ये सारे पैरामीटर्स है ना, हमें सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। ये पोजीशन साइजिंग ध्यान में रखनी पड़ती है, स्टॉप लॉस ध्यान में रखना पड़ता है, ये वोलेटिलिटी, ट्रेंड, ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में बताते हैं या किसी भी प्रोग्राम में बताते हैं, वो किस तरह से डिवाइस होती है, किस तरह से डिजाइंड होती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये हमारा कोर स्ट्रैटेजी था मेंटरशिप प्रोग्राम का, जहां पर अपने स्टूडेंट्स के साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे थे इंट्राडे के लिए। तो आइए हम बॉलिंजर बैंड का सेटअप पहले डिस्कस करते हैं। अब एक एक चीज है ना, जो तीनों हम लोगों ने इंडिकेटर्स देखे, उनके एक एक उनके सेटअप्स को समझते हैं। तो सबसे पहले बॉलिंजर बैंड क्या होता है, हम जानते हैं कि वोलेटिलिटी बेस्ड चैनल होता है जो प्राइस के ऊपर नीचे बनता है। यहां पर हमें 21 पीरियड का बॉलिंजर बैंड यूज करना है और उसका मल्टीप्लायर होगा 1। डिफॉल्ट मल्टीप्लायर 2 होता है, लेकिन यहां पर हम जो मल्टीप्लायर है वो 1 चूज करेंगे। यहां पर कैसे हमको ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, देखिए ऊपर जब हमें ब्रेकआउट ट्रेड लेना है, हमें जब लॉन्ग ट्रेड लेना है, तो हमें क्या करना है, अपर बैंड के ऊपर प्राइस क्लोज होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अपर बैंड के ऊपर प्राइस क्लोज होनी चाहिए तो हमारा लॉन्ग ट्रेड होगा। शॉर्ट ट्रेड कब होगा, लोअर बैंड के नीचे प्राइस क्लोज होगी तो वो शॉर्ट ट्रेड होगा, राइट। तो ये हमारा बॉलिंजर बैंड का कंडीशन है। तो जैसे अभी हम वीवैप का कंडीशन आपको बताएंगे, एटीआर का कंडीशन बताएंगे, ईएमए का कंडीशन बताएंगे, हम सबको आपको ईएमए कंडीशन बताएंगे। तो ईएमए हम यूज कर रहे हैं 50 पीरियड, ईएमए हम यूज कर रहे हैं 50 पीरियड। और ईएमए में क्या है कि प्राइस 50 पीरियड ईएमए के ऊपर है, और बॉलिंजर बैंड अगर लॉन्ग लेना है तो अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर बंद हो रही हो। प्राइस अगर ईएमए 50 के नीचे है और हमें शॉर्ट लेना है तो प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे बंद होगी। बॉलिंजर बैंड का पीरियड 21 पीरियड और 1 का मल्टीप्लायर, ये बॉलिंजर बैंड की सेटिंग। तो देखिए यहां पर ये बॉलिंजर बैंड हम लोगों ने लगा रखा है, राइट। और यहां पर देखिए ये शॉर्ट ट्रेड है, आप देख रहे हो ये शॉर्ट ट्रेड है। शॉर्ट ट्रेड क्या है, ये लोअर बैंड है, इस लोअर बैंड के नीचे ये प्राइस कैंडल बंद हुई है, तो यहां पर हमारा शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होगा। नेक्स्ट देखिए ये लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर होगा। कैसे, देखिए ये अपर बॉलिंजर बैंड है, देख सक रहे हैं आप यहां पर, ये अपर बॉलिंजर बैंड है रेड वाला, और इसके ऊपर देखिए कैंडल बंद हो गया है, तो ये हमारा लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर होगा। ओके, और यहां पर ये मेक श्योर करना है कि प्राइस जो है अपने 50 पीरियड ईएमए के ऊपर है जब हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं। तो ये बॉलिंजर बैंड का फंक्शन था, बॉलिंजर बैंड को हमको इस तरह से यूज करना है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर आता है वो होता है वीवैप। देखिए वीवैप क्या होता है ना, वीवैप हमें वॉल्यूम के बारे में बताता है, वीवैप हमें मार्केट के ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन के बारे में बताता है। वीवैप एक तरह से लाइन है, लकीर है बुल्स और बेयर्स के बीच में, और इंट्राडे के लिए मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर है और मोस्ट इफेक्टिव इंडिकेटर है। तो यहां पर देखिए हम वीवैप को कैसे यूज करेंगे। वीवैप हमें बताती है कि प्राइस बुल जोन में जा रही है कि बेयर जोन में जा रही है। तो जब हमें लॉन्ग लेना है, देखिए जब हमें लॉन्ग लेना है तो हमें यह मेक श्योर करना है कि प्राइस वीवैप के ऊपर हो। पहली कंडीशन क्या थी कि प्राइस, देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पहली कंडीशन क्या थी कि प्राइस अपने 50 ईएमए के ऊपर हो जब हम लॉन्ग ले रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि प्राइस अपने बॉलिंजर बैंड, एक पीरियड वाले बॉलिंजर बैंड के ऊपर हो, ये 21 पीरियड का बॉलिंजर बैंड है, वन स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर हो जब हम लॉन्ग ले रहे हैं। और यहां पर एक तीसरी कंडीशन हम ऐड कर रहे हैं कि बुलिश सिग्नल कब आएगा, जब प्राइस अपने वीवैप के ऊपर हो। प्राइस अपने वीवैप के ऊपर जाएगा तो बाइंग प्रेशर दिखाएगा। सिमिलरली जब प्राइस अपने वीवैप के नीचे हो, बिलो द वीवैप हो, तो ये है सेलिंग प्रेशर दिखाएगा। तो ये दोनों चीजें हमें साथ साथ में देखनी है, ये में बॉलिंजर बैंड और वीवैप। तो ये तीन चीज जब हमारे पास आती है तो हमारा यहां पर सेटअप जो है वो रेडी होने के लिए रेडी हो जाता है। देखिए यहां पर सेम, यहां पर देखिए वीवैप के ऊपर प्राइस बंद हुई, वीवैप के ऊपर प्राइस बंद हुई, इसका मतलब बुलिश प्रेशर दिखा रहा है। यहां पर प्राइस जो है स्ट्रेंथ है प्राइस में। साथ ही साथ वो दो कंडीशन ईएमए वाली और बॉलिंजर बैंड वाली वो यहां पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां पर देखिए क्या हुआ, ये प्राइस जो है वीवैप के नीचे बंद हो गई। यहां पर देखिए ये है वीवैप, और ये जो वीवैप है बॉलिंजर बैंड है, ये आराम से आपको हर एक सॉफ्टवेयर में मिल सकते हैं, राइट। वो देखिए ट्रेडिंग व्यू पे भी अवेलेबल है, और कोई बहुत सारे जो ब्रोकर्स के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें भी अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर को कांटेक्ट करिए कि क्यों नहीं मिल रहा है, एंड यू प्लीज रिजॉल्व इट एट योर एंड, राइट। तो ये जो हम लोगों को देखा ये वीवैप का कंडीशन था। तो ये दोनों कंडीशन हम लोगों ने देख लिए, बॉलिंजर बैंड और वीवैप का। अब ईएमए और एटीआर एप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा कि ईएमए जो है 50 पीरियड ईएमए बहुत बहुत जरूरी है। लॉन्ग हम जब लेंगे जब प्राइस 50 पीरियड ईएमए के ऊपर होगा, शॉर्ट हम जब करेंगे जब प्राइस 50 ईएमए के नीचे होगा।
वीवैप और बॉलिंजर बैंड का कंडीशन एक्टिवेट कब होगा? जब प्राइस आइदर इज अबव 50 EMA और बिलो 50 EMA। एटीआर का क्या काम है? एटीआर हमें दो चीज के लिए हेल्प करता है। सबसे पहले हमें स्टॉप लॉस डिफाइन करने में हेल्प करता है, फिर हमें प्रॉफिट टारगेट्स जो हैं वो डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो एटीआर का काम, ये दो काम है, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट, राइट। तो ये दोनों चीज, अब आप देखो हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने ट्रेंड को एनालाइज कर लिया, हम लोगों ने वोलेटिलिटी को एनालाइज कर लिया, हम लोगों ने ट्रेंड की स्ट्रेंथ यानी कि मोमेंटम को एनालाइज कर लिया, हम लोगों ने एटीआर के थ्रू अपना स्टॉप लॉस, अपने टारगेट्स को एनालाइज कर लिया। अब ये सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो चुका है और हम लोगों को इसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होना है। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने 50 पीरियड का ईएमए प्लॉट किया है और यहां पर आप देखो ये ईएमए, जब प्राइस ईएमए के ऊपर है तो लॉन्ग ट्रेड्स है। अब वो बॉलिंजर बैंड वाली कंडीशन लॉन्ग के लिए हमें यहां देखनी है, वो वीवैप वाली कंडीशन लॉन्ग के लिए हमें यहां देखनी है, राइट। और यहां पर देखिए 50 पीरियड के नीचे है प्राइस, तो वो बॉलिंजर बैंड वाली शॉर्ट की कंडीशन हमें यहां देखनी है, वीवैप वाली शॉर्ट की कंडीशन हमें यहां देखनी है। और एटीआर देखिए आपको आराम से कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हैं आप, डिफॉल्ट पीरियड है एटीआर का, इसमें हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ी नहीं करी है, तो डिफॉल्ट पीरियड आपको एटीआर का प्लॉट करना है। और अब हम आते हैं ट्रेडिंग रूल्स पे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जब हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग रूल्स तो आपके ना बॉडी पे टैटू होनी चाहिए, इस रूल्स को आप डेविएट नहीं कर सकते, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कि एक्टिव आवर्स 9:15 से लेके 3:30 बजे के बीच में ही है, इसके बाहर आप नहीं निकल सकते। हाँ, अगर आप कोई और मार्केट ट्रेड कर रहे हैं तो वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। स्क्वायर ऑफ विंडो, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ 3:20 से 3:25 के बीच में आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, इसके बियॉन्ड आप अपने पोजीशंस को नहीं लेकर जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो इंट्राडे का सारा ये जो रूल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये सारा टॉपल हो गया, ये सब उठा के फेंक दीजिए, कोई काम का नहीं है, राइट। तो रूल्स को फॉलो करना है, गाइडलाइंस नहीं है मेरे दोस्त, रूल्स हैं, रूल्स, राइट। और उसके बाद देखिए एंटर न्यू पोजीशन ड्यूरिंग एक्टिव आवर्स, एक्टिव आवर के दौरान, यानी कि कोशिश करिए कि नई पोजीशन जो आप एंटर करते हो करीबन 9:20 9:25 से शुरू करके 2 बजे तक के बीच में आप अपनी एंट्री पोजीशंस कर ले, उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो मैक्सिमम ट्रेड्स हैं वो इसी दौरान हो जाए। और नेक्स्ट देखिए ओवरनाइट रिस्क, हमारा काम है इंट्राडे में ओवरनाइट रिस्क निकालने का। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करना है। ये स्ट्रैटेजी जो हम यूज करते हैं वो हम ओनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये स्ट्रैटेजी आपके काम नहीं आएगी। ओनली ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ऑन फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, ये 3 चीजों पे ही ये स्ट्रैटेजी काम आएगी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ओनली ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं इफ यू वांट टू रियली अर्न फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी, राइट। तो ये वाले रूल्स आपको फॉलो करने। अब हम आते हैं लॉन्ग ट्रेड्स के रूल्स के लिए। देखिए जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी को वापस डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सबसे पहला कि प्राइस क्या होनी चाहिए, 50 EMA के ऊपर होनी चाहिए, EMA 50 के ऊपर प्राइस होनी चाहिए। तो 15 मिनट के चार्ट पे EMA 50 के ऊपर प्राइस होनी चाहिए। सेकेंडली प्राइस बॉलिंजर बैंड, प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड के ऊपर, अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर बंद होनी चाहिए या अपर बॉलिंजर बैंड को क्रॉस करनी चाहिए, वो आपके ऊपर है, एग्रेसिव एंट्री लेंगे कि कंजर्वेटिव एंट्री लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड है प्राइस जो है वीवैप लाइन के ऊपर जानी चाहिए, ऊपर बंद होनी चाहिए, दोनों इवेंट एक साथ होनी चाहिए या दोनों इवेंट जब सेटिस्फाई होंगे तभी आप एंट्री करोगे, उसके पहले एंट्री नहीं करोगे। करंट टाइम विद इन द ट्रेडिंग सेशन, नए पोजीशन खोलने से पहले पुरानी पोजीशंस आपकी बंद होनी चाहिए। बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन खोल रहे हो तो ऑलरेडी आपकी शॉर्ट पोजीशन नहीं खुली होगी, है ना, ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं यह चीज। और एंट्री जो है मार्केट प्राइस पे होगा, ऑफ कोर्स आप इस पे कोई ऑर्डर डाल के नहीं छोड़ सकते। प्री डिटरमाइंड पोजीशन साइज, यहां पर मैं पोजीशन साइज 2 लॉट का लेके रख रहा हूं, 2 लॉट, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेल करना है। 2 लॉट का पोजीशन साइज हम यहां पर लेंगे जब, और साथ में इनिशियल स्टॉप लॉस कहां रखेंगे। देखिए स्टॉप लॉस रखने के 2 तरीके हैं, एक तो आपके एंट्री कैंडल के नीचे होंगे या एटीआर वैल्यू के हिसाब से आप जो है अपना स्टॉप लॉस रख लो, राइट। या तो एंट्री कैंडल के नीचे या एटीआर वैल्यू के हिसाब से अपना आप स्टॉप लॉस रख लो। नाउ यहां पर देखिए ये लॉन्ग की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिए,
यहां पर मैंने ईएमए प्लॉट नहीं किया है क्योंकि ईएमए यहां पर प्राइस जो है वो 50 ईएमए के ऑलरेडी ऊपर है। इस कैंडल पे, एट दिस कैंडल, आप ध्यान से देखो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन, ये अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर बंद हुआ है। दूसरी कंडीशन, यहां पर देखिए वीवैप के ऊपर बंद हो गया है प्राइस। यहां पर पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाई, तीनों कंडीशन एंट्री की सेटिस्फाई होगी, आप यहां पर एंट्री कर लोगे। अब एंट्री करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूं। पहला तरीका है थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीका। कंजर्वेटिव तरीका क्या है? इस कैंडल के क्लोज पे आप जो है एंट्री करोगे। जब ये कैंडल इसके ऊपर बंद हो जाए तब आप एंट्री करोगे। थोड़ा सा एग्रेसिव तरीका क्या है? जैसे ही ये क्लोज हो रहा है, जैसे ही ये ब्रीच हो रहा है, आप एंट्री कर जाओगे, राइट। ये थोड़ा सा एग्रेसिव तरीका है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप अभी शुरू में ट्रेड कर रहे हो, इस सिस्टम को नया ट्राई कर रहे हो, तो आप कंजर्वेटिव तरीका ही अपनाएं। स्टॉप लॉस लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, राइट। इस कैंडल के नीचे, आपकी एंट्री जो कैंडल है उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर ये एंट्री कैंडल छोटी है तो उसके पहले वाले कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। यहां पर देखिए दूसरा तरीका है, एटीआर की वैल्यू देखिए, एटीआर की वैल्यू जो है वो 47 है। तो इसका मतलब कि आप जो है आपकी एंट्री से 47 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए, राइट। आपकी एंट्री से 47 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस आप लगा देंगे। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। एंट्री होने के बाद आप देख सकते हो कि जो है यहां से अपना जो ट्रेड वो चल पड़ता है। प्रॉफिट कैसे बुक करना है मैं आपको बताऊंगा, ट्रेल कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो ट्रेड चल गया। अब हम आते हैं शॉर्ट ट्रेड में। शॉर्ट ट्रेड कैसे लेंगे? शॉर्ट ट्रेड ठीक उल्टा, जिस तरह से हम लोगों ने लॉन्ग ट्रेड लिया था उसका ठीक उल्टा। प्राइस जो है 50 ईएमए के नीचे होना चाहिए। ये तो हमें मालूम है कि ये जो बेसिक वो है कंडीशन कि प्राइस जो है 50 ईएमए के नीचे होना चाहिए। प्राइस अपने लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे होना चाहिए। प्राइस अपने वीवैप लाइन के नीचे होना चाहिए। और ये नॉर्मल कंडीशन जो है कि एक पोजीशन पहले नहीं खोलनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग सेशन के साथ में होना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। और स्टॉप लॉस देखिए आपको क्या करना है, जिस वैल्यू पे आपने एंट्री लिया उससे एटीआर को माइनस कर दीजिए, तो वो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस है। या आप उस कैंडल के ऊपर ही अपना जो है स्टॉप लॉस लगा के रखिए। तो यहां पर देखिए कुछ इस तरह से, इस कैंडल पे आप देख रहे हो, इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो गई। इस कैंडल पे कैसे एंट्री होगी? नंबर 1, ये देखिए इस बॉलिंजर बैंड की, ये लोअर बॉलिंजर बैंड है, मैंने अपर बॉलिंजर बैंड हटा दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लोअर बॉलिंजर बैंड है और ये देखिए ये जो व्हाइट लाइन है वीवैप लाइन है, उसके नीचे बंद हो गई ये प्राइस। तो ये हमारी एंट्री हो गई फॉर शॉर्ट, हमारी शॉर्ट की एंट्री ये हो गई, राइट। और यहां पर देखिए एटीआर की वैल्यू है 30, एटीआर की वैल्यू है 30। तो या हम अपने एंट्री से 30 पॉइंट ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे या हम ठीक इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, वो आपके ऊपर। अगेन कंजर्वेटिव एंट्री और एग्रेसिव एंट्री आप इसमें टाइम कर सकते हैं। अब आते हैं प्रॉफिट बुकिंग की। देखिए प्रॉफिट बुकिंग की आपको याद है हम लोगों ने बोला हम लोगों ने दो लिया है ना, 2 पोजीशन ली थी, याद है? 2 लॉट हम लोगों ने लिए थे, हम लोगों ने 2 पोजीशन ओपन करी थी एक साथ में। पोजीशन साइजिंग के जो टेक्निक्स है वो आप अपना इस्तेमाल कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है रिस्क को कैसे कैलकुलेट करके पोजीशन साइज होता है। लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, सीधा सीधा हम 2 पोजीशन यहां पर ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए पहला टारगेट कैसे होगा? पहला टारगेट विल बी एंट्री प्राइस प्लस 1 एटीआर, यानी कि जैसे ही 1 एटीआर आपके एंट्री प्राइस से एटीआर 1 एटीआर पे प्राइस चला जाता है, तो अगर एटीआर की वैल्यू आपके एंट्री के समझिए 100 रुपए है, आपने एंट्री करी 80 रुपए पे, तो जैसे ही ये 80 प्लस 100 हो जाता है, 1 एटीआर वैल्यू जैसे हो जाता है, जैसे ही प्राइस 180 पे आता है आप एग्जिट कर जाओगे। 1 एटीआर वैल्यू पे आपका पहला पोजीशन एग्जिट हो जाएगा, दूसरा पोजीशन आप ट्रेल करोगे। सिमिलरली शॉर्ट के लिए ट्रेल कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल है ट्रेल करना, लेकिन मैं उसको बहुत सिंपल कर दूंगा। याद है आपके लिए एक गिफ्ट मैंने छुपा के रखा है इस वीडियो में, तो वो क्या गिफ्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। यही गिफ्ट है, यही जो है वो मजेदार चीज है। और अगर आपको फ्रेंड्स लग रहा है ना कि ये रूल्स अभी वीडियो के दौरान आप नहीं समझ पा रहे हो या वीडियो के दौरान आपको समझने में तकलीफ हो रही है, तो आपके लिए क्या है ना, ये प्रेजेंटेशन हम लोगों ने अवेलेबल करा दी है। तो ये लेकिन ये प्रेजेंटेशन पाने के लिए आपको हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। छोटा सा काम क्या है कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर करना है। कैसे शेयर करेंगे? बहुत सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर में बहुत जगह आप हो,
आपको ये वीडियो वहां पर शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने मित्रों के साथ, सब जगह शेयर करिए। और उसके बाद इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे मेरे दोस्त एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। ये बंदा जो हमारा ये नंबर लेके बैठा है वो आपको एक लिंक दे देगा जिससे आप ये वीडियो की प्रेजेंटेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। रूल्स जो है आपके पास हैंडी हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए शॉर्ट ट्रेड्स के लिए क्या है, वही पोजीशन कैसे बुक करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि 2 लॉट हम शॉर्ट करेंगे, 2 लॉट हम शॉर्ट करेंगे, पोजीशन बुक होंगी। पहली पोजीशन कहां बुक होंगी, फर्स्ट एटीआर, एक एटीआर का वैल्यू जितना होगा उस पर आप अपनी पहली पोजीशन बुक करेंगे, दूसरी पोजीशन ट्रेल करेंगे। तो आइए यहां पर दिखाता हूं कि कैसे, वो मेरे कहने का क्या मतलब था। तो यहां पर देखिए प्राइस जो है वो अपने 50 EMA के ऊपर है। यहां पर देखिए इस कैंडल पे प्राइस वीवैप के ऊपर बंद होती है और अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर बंद होती है। तो अब हमारी एंट्री जो है इस कैंडल पे हो जाएगी, हमारी एंट्री जो है इस कैंडल पे हो जाएगी, राइट। अब प्रॉफिट कहां बुक, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, या तो जहां पर आपकी एंट्री है उससे -53 कर दीजिए या इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। प्रॉफिट कैसे बुक करना है, आइए देखिए एटीआर की वैल्यू क्या है। एटीआर की वैल्यू 53 है मेरे दोस्त, ये देखो एटीआर की जो वैल्यू है वो 53 है। तो आपकी एंट्री लेवल से जब प्राइस 53 पॉइंट्स ऊपर चली जाएगी तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लोगे 1 एटीआर पे। तो अगर आप यहां पर एंटर कर रहे हो, एट क्लोज एंटर कर रहे हो, तो यहां से जब प्राइस 53 पॉइंट्स ऊपर चली जाएगी तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लोगे। यहां पर देखिए यहां से प्राइस 53 पॉइंट ऊपर गई, 1 एटीआर वैल्यू है ये 1 एटीआर वैल्यू है। आप अपना यहां पर एग्जिट कर जाओगे। भैया मेरे इंट्राडे ट्रेड है, राइट। इंट्राडे ट्रेड में ना चर्निंग करनी होती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, एकदम वही, एकदम समझ गए ना, बॉर्डर पे दर 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 दर, यहां पर वही करनी होती है। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, सामने वाले को धराशायी करना है। तो जल्दी जल्दी एंटर एग्जिट, एक प्रॉफिट बुक ट्रेलिंग, फिर प्रॉफिट बुक ट्रेलिंग, या स्टॉप लॉस लगा निकल जाओ, फिर वेट करेंगे। तो ये चीज होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में और ये चीज आपको करते रहना है। यहां पर आप रेस्ट नहीं ले सकते, यहां बड़े प्रॉफिट्स की बात नहीं कर सकते। यहां पर वही है, पत्तल खाया, खाना खाया, पत्तल फेंका, खाना खाया, पत्तल फेंका, राइट। बफे में जाते हैं ना, जितने बार जाते हैं उतना बार नया प्लेट ले लेते हैं, वही चीज है यहां पर। तो ये अपना पहला प्रॉफिट बुक हो गया। ट्रेलिंग कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट देखिए यहां पर शॉर्ट करना है। शॉर्ट के लिए पहला हमारा कंडीशन प्राइस EMA 50 के नीचे होना चाहिए, जो कि यहां पर है। सेकंड कंडीशन लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे बंद होना चाहिए, जो कि यहां पर हुआ। थर्ड कंडीशन वीवैप के नीचे बंद होना चाहिए, जो कि यहां पर हुआ। अब आप यहां पर एंट्री कर लोगे, ये कैंडल पे आपकी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस आइदर आप इस कैंडल के ऊपर लगाओगे या अपने एंट्री से एटीआर वैल्यू को माइनस करोगे। प्रॉफिट कहां बुक करोगे, यहां पर एटीआर की वैल्यू देखिए कितनी है, 102 है। एटीआर की वैल्यू जो है वो 102 है, एटीआर की वैल्यू 102। तो अब आपको प्रॉफिट कहां बुक करना है, इस लेवल से 102 पॉइंट नीचे जब प्राइस चली जाएगी तब आप अपना एक लेवल, एक लॉट पे प्रॉफिट बुक कर लोगे। दोनों लॉट पे नहीं, एक लॉट पे प्रॉफिट बुक कर लोगे और दूसरा लॉट आप क्या करोगे, ट्रेल करोगे। ट्रेल कैसे करना है, आइए मैं दिखाता हूं कि ट्रेल कैसे करना है। ट्रेल आपको करना है 20 पीरियड, जो बॉलिंजर बैंड हम यूज कर रहे थे 21 पीरियड SMA प्लस अपर बॉलिंजर बैंड, ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, यहां पर आपकी प्रॉफिट ट्रेलिंग होगी। थोड़ा सा कंफ्यूज है लेकिन यही चीज एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए। थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको ना सारे झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। ना आपको एंट्री के बारे में सोचना है, ना आपको एग्जिट के बारे में सोचना है, ना आपको स्टॉप लॉस के बारे में सोचना है। सब चीज आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, सिर्फ आपको अपनी उंगलियों का कमाल दिखाना है, राइट। तो ये है ट्रेलिंग का कंडीशन। अगर आप इसको ट्राई करना चाहो, टेस्ट करना चाहो, अगर आप कोड कर सकते हो तो आप कोड कर लीजिएगा। लेकिन आपके लिए जैसे मैंने कहा कि एक गिफ्ट हम लोगों ने छुपा रखा है, अब वो हम आपको दिखाएंगे कि क्या गिफ्ट है। लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं। देखिए टाइम बेस्ड एग्जिट, जैसे मैंने कहा कि मार्केट बंद होने के पहले एकदम एग्जिट कर जानी है। इसको आपको किसी भी हाल में मार्केट के बाद इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करके रखना है ट्रेड को। पोजीशन साइजिंग, हमने जो स्ट्रैटेजी टेस्ट करी है, अभी जो हम आपके सामने जो स्ट्रैटेजी के टेस्ट के रिजल्ट दिखाएंगे, अभी मैं आपको बैक टेस्टेड रिजल्ट दिखाऊंगा, उसमें हम लोगों ने 2 लॉट से काम किया है और 1 लाख के अकाउंट पे काम किया है। वी हैव स्टार्टेड विद 1 लाख अकाउंट्स, राइट।
1 लाख के अकाउंट पे काम किया है तो आप 2%, अगर आप जो है ना 1 लाख के अकाउंट पे, आपका 1 लाख का अकाउंट है और पर ट्रेड हम लोगों ने रिस्क 1% ही लिया है मेरे दोस्त, हम लोगों ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया है। पर ट्रेड आप 1% रिस्क लेते हो 1 लाख के अकाउंट पे, तो आपका पर ट्रेड रिस्क जो है वो 1000 होता है। ये देखिए 2-3 कॉमन सिनेरियो है। अगर मार्केट स्ट्रांग, अगर ट्रेंडिंग डे है तो बहुत स्ट्रांग मूव्स आपको मिलेंगे, कैप्चर ब्रेकआउट अच्छा कैप्चर होगा, मूव्स अच्छे आएंगे। अगर चॉपी डे है तो थोड़ा सा बहुत स्टॉप लॉस आप खा सकते हो। रेंज में डे है तो आपको उतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, आप जो है 1 ATR 2 ATR के अंदर ही सिमट जाओगे। अगर लेट डे मूव है, जैसे कि अगर आप सोचते हो कि अगर आपको 3 बजे कोई मूव मिला तो फिर उसमें ना आपका प्रॉफिट लिमिट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3:25 के बीच में हम लोगों को निकलना पड़ता है, और अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ये सिनेरियो है, स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही मेरे दोस्त, कभी एक ही डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा सकता है ये, लेकिन हमारा जो है स्टॉप लॉस है हमारे प्रॉफिट को बचाने के लिए। ये देखिए, ये अलग अलग जो हम लोगों ने निकाले हैं उसके बैक टेस्टेड रिजल्ट है। तो यहां पर देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो 55% है, मतलब कि अगर आप देखोगे 55% ऑफ द टाइम्स हमारा यहां पर जो ट्रेड लगा है वो प्रॉफिटेबल हुआ है। मैक्सिमम इक्विटी ड्रॉडाउन 15% है ड्यूरिंग द ट्रेड्स। रिटर्न यहां पर देखिए मेरे दोस्त, रिटर्न यहां पर देखिए 10 लाख के कैपिटल पे यहां पर 56% रिटर्न मिला है, जनरेट किया है इस ट्रेडिंग अकाउंट ने, इस ट्रेडिंग सिस्टम में। 10 लाख के कैपिटल पे 5,68,000 रिटर्न जनरेट हुए हैं, 50% रिटर्न जनरेट हुए हैं 50% एक्यूरेसी में। और रूल्स हम लोगों ने आपके साथ जो डिस्कस किए वही है। यह है निफ्टी में, ये देखिए बैक टेस्टेड रिजल्ट बैंक निफ्टी के 61% जो है प्रॉफिट्स बैक टेस्टेड रिजल्ट के हिसाब से आए हैं। 10 लाख के कैपिटल पे 6,20,000 बने हैं, इसमें भी एक्यूरेसी करीबन जो है वो 55% के आसपास है। एक्यूरेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, 50% एक्यूरेट भी हैं तो आप देखो आपका जो अकाउंट है वो 50% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट फैक्टर जो है इसका, अगर आप प्रॉफिट फैक्टर देखोगे, 1 का प्रॉफिट फैक्टर है, 1 का प्रॉफिट फैक्टर है, 1 के प्रॉफिट फैक्टर पे 50% एक्यूरेसी के साथ आप अपने कैपिटल को जो है इस सिस्टम से 50% जो 50% 60% तक इंप्रूव कर रहे हो। ये बैक टेस्टेड रिजल्ट है मेरे दोस्त। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बैक टेस्ट आप खुद कैसे कर सकते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी, फिंग निफ्टी और निफ्टी पे, ये देखिए फिन निफ्टी पे 40% आपको रिटर्न मिलता है। यहां पर एक्यूरेसी 55% है, प्रॉफिट फैक्टर 1.077 है। अगर आप इसको प्रॉफिट फैक्टर को बढ़ा सकते हो, यू आर वेरी वेलकम। आप इसमें अगर और कोटिक्रम लगा सकते हो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती है ना फ्रेंड्स, चाहे वो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम की स्ट्रैटेजी है, हम आपको अंधाधुंध कुछ नहीं बता रहे हैं, हमारे पास बैक टेस्टेड रिजल्ट्स हैं। दिखाता हूं मैं आपको, आगे देखिए, ये देखिए ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का एक टेम्पलेट है जो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। यहां पर देखिए ये हमारा एमजी बाय सिग्नल है, ये देख रहे हैं, ये एमजी बाय, इसे हम बोलते हैं मशीन गन बाय सिग्नल। ये मशीन गन बाय सिग्नल है। और ये देखिए मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, यहां पर इसकी एक्यूरेसी देखिए, यहां पर देखिए प्रॉफिट फैक्टर जो है वो यहां पर 4 मतलब कि 4 गुना, आपके रिस्क का 4 गुना यहां पर आपको प्रॉफिट फैक्टर दे रहा है ये। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ये हमारा कैनन सेल सिग्नल है, कैनन सेल सिग्नल, ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ आपको मिलता है। ये टेम्पलेट आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलती है। इसकी देखिए सर 53% इसकी एक्यूरेसी है, प्रॉफिट फैक्टर 3 है। और यहां पर ट्रेड्स देखिए 35 ट्रेड्स लिए गए, 35 ट्रेड्स। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब कि 66 ट्रेड में से 35 ट्रेड जिसमें प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिट फैक्टर है। मतलब कि अगर आप 2 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो जब भी प्रॉफिटेबल होता है तो आपको इंटू 3 यानी कि 6 रुपए मिलते हैं, नुकसान आपका 2 रुपया ही होता है। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, 120 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, सिचुएशनल अवेयरनेस इसकी बात करते हैं। उसके बाद हम स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं, जहां पर ये एमजी सिस्टम, कैनन सिग्नल, हमारा मास्टर ब्लास्टर सिग्नल, वीसीपी पैटर्न, इन सब के बारे में आपको सिखाते हैं किस तरह से आप उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये जो टेम्पलेट है ना, ये जो टेम्पलेट आपको दिख रहा है, ये उन सब सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करता है। ये आपको बताता है कि यहां पर ट्रेंड डाउन है, देखिए बैकग्राउंड में आपको पिंक दिखाई दे रहा है,
ये ट्रेंड डाउन बता रहा है, ये डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बताता है कि मोमेंटम नीचे की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहां पर बाय नहीं करने का। तो ये आपके उन सिग्नल्स की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ये जो रिटर्न्स मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये एक सिर्फ ये प्रॉपर ये इसी बाय और सेल पे निर्धारित है। ये जो पीछे जो ट्रेंड वगैरह की एनालिसिस अभी हम लोगों ने लगाई नहीं है, वो लगा देते हैं ना, तो इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा शूटअप हो जाती है। तो हम जब आपको कोई भी सिस्टम सिखा रहे हैं मेंटरशिप में, तो हम अंधाधुंध नहीं सिखा रहे हैं आपको, बहुत रिसर्च उसके पीछे गई है, बहुत टाइम गए हैं उसके पीछे। तो अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग के बारे में, सीरियस हो लर्निंग के बारे में, सीरियस हो अपनी ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, तब आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिएगा। अदरवाइज आप ये मत सोचिए कि कोई शॉर्टकट आपको मिल जाएगा। ये सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए भी बहुत टाइम डालना पड़ेगा, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। इतनी आसानी से नहीं है कि एरो आया बाई कर लिए, नीचे एरो आया सेल कर दिए, वाह वाह। पापा जी का एटीएम मशीन नहीं है सर, बहुत टाइम लगेगा। तो इफ यू आर रेडी टू पुट इन द एफर्ट्स, इफ यू आर रेडी टू पुट इन द टाइम, यू आर वेलकम। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर द शॉर्टकट्स, आई एम नॉट द राइट गाय। बहुत लोग हैं इंटरनेट पे जो आपको शॉर्टकट सिखाते हैं, जो आपको ओवरनाइट पैसा वाला बनाते हैं, जो आपको नौकरी से आजादी दिलाते हैं। मैं वैसा नहीं हूं। ऑल राइट, टाइम एफर्ट देना पड़ेगा। एक्यूरेसी 55 से 60% के बीच में है, खुला बोल रहा हूं। मेरे पास कोई ऐसा 100%, 80%, 99% एक्यूरेट सिस्टम नहीं है जो 99 रुपए में बिक रहा है। ये चीज का ध्यान रखिएगा सर। राइट, इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे और बहुत शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हो कि हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का प्रोग्राम है, स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट का प्रोग्राम है, हमारा फ्यूचर ऑप्शंस का एक ऑप्शंस का प्रोग्राम है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत फीडबैक्स आ रही है ऑप्शन प्रोग्राम के ऊपर कि ऑप्शन प्रोग्राम में बहुत धमाकेदार प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम को करके बहुत लोगों को अच्छा फायदा हो रहा है। ये हमारा क्रिप्टो करेंसी का प्रोग्राम है। बहुत लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के प्रोग्राम को लिया, क्रिप्टो करेंसी के मूव्स को पकड़ा, कैप्चर किया, हमारे साथ फीडबैक्स आते हैं, इसमें रिव्यूज भी डाले हुए हैं, आप जाकर देखिए। और अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो ये सब प्रोग्राम्स आप जो है एनरोल कर सकते हो। इन प्रोग्राम्स को एनरोल करने के बाद अगर आपको लगता है कि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम आपको एनरोल कर लेना चाहिए, तो 30 डेज के अंदर आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को अगर एनरोल करते हो तो ये सब प्रोग्राम में जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है हम उसको एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आइए हमारा गिफ्ट आपके लिए, अ गिफ्ट फ्रॉम अस टू यू। ये देखिए, इस पूरे बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ सिग्नल जनरेट हो जा रहे हैं, बाय के सिग्नल, प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल, शॉर्ट के सिग्नल, शॉर्ट क्लोज करने के सिग्नल, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सिस्टम ट्रेडिंग व्यू में एप्लीकेबल हो सकता है पाइन स्क्रिप्ट से, और ये पाइन स्क्रिप्ट हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। बस आपको यह करना है, जैसे मैंने कहा कि वीडियो शेयर करना है, जितना हो सके वीडियो शेयर करिए। हम आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक से आप ये पाइन स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर जाके ट्रेडिंग व्यू पे आप पाइन स्क्रिप्ट के सेक्शन पे इसको कॉपी पेस्ट करके अपने चार्ट्स पे ऐड करके इसको यूज करिए। राइट, अब वो पाइन स्क्रिप्ट में कैसे ऐड करते हैं, क्या करते हैं, मेरे से मत पूछो यार, इतना तो मैं कर दिया हूं। अब आप वो जाके इंटरनेट पे देख लो कि कैसे होता है, क्या होता है, और खुद अप्लाई कर लो, मेरे से मत पूछना प्लीज। राइट, ये लेकिन स्क्रिप्ट आपके लिए अवेलेबल करवा दी है हम लोगों ने, वीडियो शेयर करने पे स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा। बस आपको एक स्क्रीनशॉट भेज देना हम लोगों को कि सर हमने वीडियो शेयर कर दिया है, प्लीज हमें स्क्रिप्ट दे दीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे जहां से आप स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए सब चीज आसान हो जाती है, एंट्री कहां करनी है, प्रॉफिट कहां बुक करना है, शॉर्ट कहां करना है। देखिए यहां पर बता रहा है 2 लॉट सेल करो, ध्यान से देखो, यहां पर दिखा रहा है कि 2 लॉट सेल करो, यहां पर दिखा रहा है कि प्रॉफिट को पार्शियली बुक कर लो। आराम हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए, ये हमारे तरफ से गिफ्ट आपके लिए। राइट, देखिए यहां पर भी वैसे बाय ऑर्डर, यहां पर देखिए बाय 2 लॉट, यहां पर पार्शियल बुक करो, और उसके बाद देखिए यहां पर पूरा बुक कर लो। लुक एट दिस, ये आपको पूरा ट्रेलिंग वेलिंग सब कुछ बता रहा है। तो फ्रेंड आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने नया कुछ सीखा, नया कुछ जाना। अगर आपने सीखा है, जाना है, और आपको लगता है कि हमारा जो नॉलेज है, डोमेन है, अगर वैल्यूबल है, तो जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।